तो दोस्तों मैं हूँ राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज मैथ्स में स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले उन स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन्होंने ग्रुप डी का पेपर दिया। कारण क्या है खुशखबरी का कि रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आई है, एक नोटिस का एक पेज आया है जिसमें लिखा हुआ कल रेलवे बोर्ड आपकी रिजल्ट आंसर की देने वाली है। तो आंसर की देने वाली है तो मैं उन स्टूडेंट्स से कहूंगा जिन्होंने पेपर दिया वो अपने दिल को अच्छे से रखे, थाम करके रखे। सामने दीपावली भी है तो मैं राज मैथ्स चाहेगा, मैं भी चाहूंगा कि आपकी दिन जो अच्छे हो, दीपावली आपकी बहुत अच्छे से गुजरे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करूँ कि एग्जाम खत्म हो चुका है। ठीक है, स्टूडेंट दे करके अब सोच रहे होंगे पेपर आंसर कब आएगा, कितना कट ऑफ जाएगा, हमें क्या करना चाहिए। फिजिकल की तैयारी अभी से करनी चाहिए, बाद में करनी चाहिए। दौड़ की प्रैक्टिस अभी से करनी चाहिए, बाद में करनी चाहिए। कितना कट ऑफ जाने वाला है, तो आइए मैं इसके साथ आपको थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि कैसे हम इसको आंकड़ा लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी लोग मैं भी खुद पूरी तरह से हम आंकड़ा नहीं लगा सकते कितना जाने वाला है। ठीक है, कट ऑफ। हाँ, आंसर के आने के बाद ये कहा जा सकता है कि आंसर के आने के बाद हमारा बहुत सारा तो मैच करता है कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। अभी हम आपको एक अंदाजा दिखा सकते हैं, लगा सकते हैं आंकड़ा के कैसे जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि एप्लीकेशन कितना यानी कितने अप्लाई हुए थे। तो जो अप्लाई हुआ था फॉर्म वो 1,17,00,000 था। वैकेंसी जो हमारे 1,03,000 है, लगभग इस टाइप से है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे कैसे आंकड़ा देखो, एक में से तीन मतलब लगभग यहाँ पे जो स्थिति होगी 110, यानी एक स्टूडेंट पे एक वैकेंसी पे 110 स्टूडेंट अप्लाई किए। जो इस कंडीशन है यहाँ पे आप देख लीजिए। अब इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग यही आएगा, थोड़ा बहुत इधर जाए। ठीक है, मतलब एक रफ आइडिया हम ले सकते हैं। उसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो कि जैसे हुबली का है तो 6 लाख एप्लीकेशन क्या वैकेंसी है 7,000। तो हम एक बार मानते हैं, जिसको मान लेते हैं कि 6,000 है, इसको मानते हैं 7,000। तो इस कंडीशन में देखो कि हुबली जोन हमारा सेफ जोन में आता है और ये सॉफ्ट जोन में, यहाँ पे जो है कट ऑफ कम जाने का उम्मीद है। क्यों, देखो 6 लाख लोगों ने अप्लाई किया है और वैकेंसी 7,000। तो एक्चुअली जिस रेशियो से हमने कहा है कि जो एप्लीकेशन उससे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे इस वगैरह से सॉफ्ट जोन में आ गया। ठीक है, इलाहाबाद आ जाइए। इलाहाबाद में 8 लाख स्टूडेंट अप्लाई किया है, 4,4700 वैकेंसी। तब यहाँ पे आप देखोगे क्या कंडीशन दिख रहा है आपको कि देखो अगर मैंने कहा कि 8,000 यहाँ पे एप्लीकेशन गया है तो 4,000 वैकेंसी है। ठीक है, यानी लगभग आधा, जितनी एप्लीकेशन के उसका आधा ही है। तो ये हमारा आता है हार्ड जोन में, यानी यहाँ पे जो जाता है कट ऑफ हमेशा हाई जाता है। तीसरा जिसे देखिए भुवनेश्वर, इसको हम लेकर समझाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए लमसम यानी अगर मान लिया जाए कि 2.9 है, तो अगर मान लो मैं 2,900 यानी मतलब 2,900 के लमसम, तो यहाँ पे देखो वैकेंसी 2,500, यानी लमसम ये जो है हमारा इक्वालिटी यानी ये हमारा मीडियम में आ गया। तो हम ऐसे ही बांट रहे हैं हाई, सॉफ्ट और मीडियम में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसी तरह से देखिए जयपुर का ले लिया जाए तो जयपुर में देखिए कंडीशन क्या है, 8 लाख एप्लीकेशन के 5,000 वैकेंसी, मतलब लगभग ये भी जो 50% का लमसम आ जा रहा है। तो ये आपका कट ऑफ चला जाएगा या हाई जोन में जाएगा। कौन कौन सा देखिए, इलाहाबाद हाई, जयपुर हाई। सिकंदराबाद देख लीजिए, 8 लाख वैकेंसी क्या है, मतलब एप्लीकेशन क्या है और 9,300 वैकेंसी है आपका। मतलब ये कहीं ना कहीं आपका एप्लीकेशन से ज्यादा वैकेंसी है, इसलिए आपका वो आगे सॉफ्ट जोन में। ठीक है, आगे देखिए जबलपुर की भी देखिए इससे क्या है कि जबलपुर में 4,000 लगभग 4.7 लाख गया है और ये आपका 4,000 लगभग वैकेंसी, तो लगभग इस सॉफ्ट जोन में चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे समझिए कंडीशन कैसे, ये देखिए 16 लाख है ना, 16 लाख एप्लीकेशन क्या है और वैकेंसी 20,000 यहाँ पे, मतलब मुंबई के जो अगल बगल है नॉर्थ वगैरह मिलाकर के। ठीक है, उस मुंबई में जो आने वाले हैं। तो अब यहाँ पे मैंने कहा 16 लाख लगभग, ये आपका 16,000 मान लो तो 20,000, यानी ये जितने एप्लीकेशन से ज्यादा वैकेंसी है वहाँ पे। तो मुंबई आपका सॉफ्ट जोन में रहने वाला है। बिलासपुर देख लीजिए 2.5 है, यानी 2.5 लाख वैकेंसी आपका 1,600 कुछ, ये मीडियम में चला जाएगा आपका। ठीक है, ये आपके चेन्नई है तो 8.2 लाख वैकेंसी है, यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है और वैकेंसी है 95, यानी कई एप्लीकेशन ज्यादा वैकेंसी, तो यहाँ पे सॉफ्ट जोन में आ जाएगा। ठीक है, गोरखपुर 5,60,000, ये वैकेंसी यहाँ पे 4, ये आपका मीडियम में जाएगा। ठीक है, ऐसे हम आपको बता रहे हैं कि आप खुद से ऐसे डिसाइड कर लें कि आपका कौन सा जान में मीडियम में जाने वाला, हाई या टफ जाने वाला। ठीक है, मीडियम, हाई और सॉफ्ट। हाजीपुर ले लिया जाए तो देखो हाजीपुर आपका है 5 लाख वैकेंसी गई और ये 5 लाख एप्लीकेशन और वैकेंसी देखो 3500, ये नहीं कितना गुना कम है, देख लो। तो ये आपका हाई जोन में से आ गया। सेम कोलकाता जाए तो कोलकाता किसे देखो 14 है ना, 14 लाख वैकेंसी एप्लीकेशन, अब 15,000 वैकेंसी, मतलब ये वैकेंसी से ज्यादा है, तो ये सॉफ्ट जोन में चला गया। दिल्ली देख लो
तो ये देखो कंडीशन क्या है, 17 लाख वैकेंसी गई है और 17 लाख एप्लीकेशन, 13,000 वैकेंसी। तो ये हमारा हाई में चला गया, क्योंकि होता है कि दिल्ली में जो रहते हैं अगल बगल वहाँ पे स्टाफ लोग काम करने वाले, वो बहुत से लोग यहाँ से जाते हैं तो तैयारी भी करते हैं, कुछ काम भी करते हैं, तो ऐसे लोग दिल्ली में भर देते हैं। दिल्ली छोटा सा जगह है, ठीक है, लेकिन फिर भी ज्यादा मायने रखते हैं। तो फिर यहाँ पे इस तरह से जा सकता है। आपने यहाँ पे अभी आप समझ गए होंगे कि हमारा हाई कहाँ जा सकता है, मिडिल कहाँ जा सकता है और शॉर्ट कहाँ जा सकता है, ठीक है। इस अनुसार हमको बता सकते हैं, बाकी फाइनल कटअप हम आंसर आने के बाद ही बता सकते हैं कि कितना जा सकता है, ठीक है। अब चलिए आगे बारी आती है कि क्या हो सकता है, हार्ड कितना, मीडियम कितना और इजी कितना। देखो मैं यहाँ पे लिया हूँ 65, बट मैं ये एक देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप आका आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, आप पिछले बार देखे होंगे कि एनटीपीसी जो पेपर हुई थी, तो एनटीपीसी में क्या कंडीशन थी कि एनटीपीसी में जो अटेंडेंस हुई थी वो ग्रुप डी से ज्यादा था, क्योंकि एनटीपीसी क्या होता है कि ग्रेजुएट लेवल का, इंटर लेवल का है वैकेंसी, ठीक है, सब स्टूडेंट भर देते। बट ग्रुप डी में कंडीशन क्या है कि मान लीजिए जिसकी एनटीपीसी में सेफ है वो ग्रुप डी बंदा नहीं जाएगा देने के लिए, कोई और भी पेपर तैयारी करा था तो उसने ग्रुप डी छोड़ दी, इसलिए ग्रुप डी में क्या होगा, आपकी कम गए हैं, मतलब अपने अटेंडेंस कम गया है, ठीक है, इसके अलावा। और एनटीपीसी में अटेंडेंस ज्यादा होने के बावजूद भी आपका कट ऑफ क्या हुआ, ज्यादा गया है, तो ग्रुप डी की थोड़ी सी कम है, तो कट ऑफ कम जाने को उम्मीद है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका हार्ड है ना, तो हमने एक रखा है कि जो लमसम जा सकता है हार्ड आपका 65, मतलब जहाँ पे हार्ड होंगे वहां 65 जा सकता है, ठीक है। अब ये आप ना कहो, ये मैं नहीं कहूंगा कि 65 फिक्स होगा, तो मैं इसको ना इतना लेता हूँ कि 62 से 65 तक मैं मानता हूँ, ठीक है, इतना आप रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो आपका क्या होता है कि मान लीजिए आपका कट ऑफ गया 65, आपका 66 आ गया, तो इस स्थिति में क्या मेरिट बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पीटी की तैयारी को जो हम बोलेंगे, पीटी आपका क्वालिफाई हो, और कल आंसर के आने के बाद ही बताया जा सकता है कि कट ऑफ आपका कितना रह सकता है। बट मैं अभी एक लमसम बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए 62 से 65 हमने हार्ड माना जहाँ पे जाएगा, मीडियम हमारा 63 हमने लिया, जिसको आप मान लीजिए 60 से 63, ठीक है। 60 से 63 जो होंगे मीडियम के हो जाएंगे, है ना, मीडियम। ये आपका जो हो गया 58 से 2 नंबर घटा दीजिए, 58 से 60, ठीक है। तो ये हार्ड जोन वाले का मान लीजिए अपने 62 से 65 रख सकते हैं, मीडियम जोन वाले का 60 से 63 और इजी जोन वाले का 58 से 60, ऐसे हम बता सकते हैं, ऐसा रख सकते हैं ताकि आप यहाँ पे सेफ होकर अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। आगे चलते हैं कि अब स्टूडेंटों को थोड़ा सा लगता होगा कि भाई अगर आपका रिजल्ट आ जाती है तो आपको तैयारी कब से, मतलब दौड़ कब से, फिजिकल कब से करनी चाहिए, क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखो अब मैं बताऊं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले मेल में चले जाइए, यानी लड़कों में, बॉयज में, कि जो अगर मान ली फिजिकल होता है, फिजिकल कितने मीटर को ये जानते हैं, तो फिजिकल में पहले आपको 1000 मीटर 1000 मीटर दौड़ना है, यानी 1 किलोमीटर। टाइमिंग क्या होगी, 4 मिनट, यानी 4 मिनट 5 सेकंड में आपको 1000 मीटर दौड़ना है, ठीक है। दूसरा जो टेस्ट होगा वो होगा ये 35 केजी का, मतलब एक 35 केजी का बोरिया आपको दे दिया जाएगा, बोरा, ठीक है, और आपको 2 मिनट के अंदर उसको 100 मीटर लेके चलने हैं, ठीक है। 35 केजी का बोरा 100 मिनट मतलब मीटर तक चलना है 2 मिनट में। मतलब 35 केजी का मान लेते हैं कि एक सिलेंडर जो होता है हमारे पास घर में ना, वो लगभग उतना हो जाता है 32-33 केजी का, तो आप उसको मान ले सकते हैं कि कंधे पे आपको लेके चलना है। ये फीमेल जो वर्ग है लड़कियों का, तो लड़कियों में क्या है कि 1000 मीटर चलना है 5 मिनट 4 सेकंड में। थोड़ा सा गैपिंग क्या है, देखो लड़कों को 4 मिनट में है, लड़कियों को 5 मिनट में है, 1 मिनट का एक्स्ट्रा भी रहा लड़कियों को, ठीक है, ये उनको लेके चलना है। अच्छा, ये वजन की बात करें तो लड़कों का 35 केजी और लड़कियों का 20 केजी, लड़कियों को 20 केजी का वेट लेकर के आगे चलना है 100 मीटर तक 2 मिनट में। तो यहाँ पे जो टाइम है, ड्यूरेशन है सेम है, ठीक है, जो डिस्टेंस वो भी सेम है, यहाँ पे डिस्टेंस है, बस थोड़ा सा यहाँ पे लड़कियों का है 20 केजी, लड़कों का है 35 केजी। यहाँ पे लड़कियों का है 5 मिनट में, लड़कों का है 4 मिनट में। तो ये स्थिति है कि आपको करने हैं। लेकिन अगर ये जानना है कि आपको कब से करने हैं, तो भाई मैं ये कहना चाहूंगा, देखो किसी फिजिकल जो होंगे ठंड में ही होंगे, ठीक है। तो आप इतना कर सकते हो कि अगर आपके मार्क्स लगभग उतने आ रहे जितना मैंने बताया, तो आप अभी से दौड़ने के लिए शुरू कर दो। लेकिन ये चीजें भी मत करना वेट वाला, क्योंकि अभी वेट के लिए मत करना, अभी टाइम है, पहले इसको कर लो। उसमें क्या वो वेट वाला को आराम से हो सकता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पर सबसे ज्यादा जो है वो दौड़ने वाला, ठीक है दोस्तों। तो आई होप मैंने जो बताया आपके लिए कामगार का है। आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि कितनी कट ऑफ जाने वाली, कितना सेफ हो। और जैसे कल आंसर किया कि मैं उसके बाद फिर से बताऊंगा। और आई होप मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मेरे इसके टेलीग्राम पे जो होंगे लिंक, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के आप मुझे बता सकते हो कि आंसर में आपकी कितनी आने वाली, ठीक है, कितना आपका आ रहा है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।